ये बात 13 अक्टूबर 1965 की है। इस दिन एक ऐसी घटना घटी थी जिसे आज तक कोई भी झुठला नहीं सकता। ये कहानी भारत के नैनीताल शहर की है, जो एक हिल स्टेशन है। एक दिन जब वासु अपने अंकल के यहाँ जा रहे थे तो रास्ते में उन्हें एक घने कोहरे का सामना करना पड़ा। इस तरह घने कोहरे का होना पहाड़ी इलाकों के लिए आम बात थी, इसलिए वासु इस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया और वो सीधे अपने अंकल के यहाँ निकल गए। इस घने कोहरे को वासु ने जैसे ही पार किया तो उसने अपने अंकल के गांव को देखा और देखकर हैरान रह गए। वो गांव उसके अंकल के गांव के जैसा ही लग रहा था, लेकिन मानो वो गांव पूरी तरह से बदला बदला सा लग रहा था। जब उसने देखा कि गांव के पास एक नदी बहती थी, लेकिन अब वो वहाँ नहीं है। उसने बचपन से लेकर आज तक जितने बार भी अपने अंकल के गाँव आया है तो उसने उस नदी को देखा है। अचानक इस तरह से बहती नदी का गायब हो जाना सचमुच हैरान कर देने वाला था, लेकिन अपने अंकल से मिलने की जल्दी में इस बात पर वासु ने ज्यादा ध्यान नहीं दिया और न ही वो किसी से पूछा। वो सीधे अपने अंकल के घर की तरफ निकल गए। जब उसने अपने अंकल के घर को देखा तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गया। उसके अंकल के घर में जो व्यक्ति था वो उसका अंकल नहीं था और वो यहाँ पिछले 20 सालों से रह रहे थे। उसने गांव वालों से पूछा तो गांव वालों ने कहा कि हाँ, वो सच बोल रहा है। एक बूढ़ा व्यक्ति ने वासु को बताया कि उसके अंकल और उनकी फैमिली 20 साल पहले ही आग में जलकर मर गए हैं। वासु ने जब ये सब बात सुना तो वो पुलिस की मदद ली। वो अगले ही दिन वापस उसी गांव में आए। जब वो गांव में आए, पहले की तरह घना कोहरा नहीं दिखा और गांव के पास वाली नदी पहले की तरह बह रही थी। और जब अंकल के घर गए तो इस बार उसका अंकल ही था। जब गांव वालों से पूछा गया तो कहा कि वासु तो कल यहाँ आया ही नहीं था। तो वासु जहाँ गया था वो कौन सी जगह थी? वासु ने वो सब जो महसूस किया और जो देखा वो क्या था? वासु कहाँ गया था? जिस घने कोहरे का सामना शायद वासु ने किया था वो पैरेलल यूनिवर्स का रास्ता होगा। इन कहानियों में कितनी सच्चाई है ये तो हमें नहीं पता। इस तरह की घटना जिसके भी साथ घटी है वो इन्हें सच मानते हैं।